हेलो गाइस, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल रामशरण एजुकेशन हब में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो है मॉडल पेपर यानी कि देखिए इंटरनेट ये बुक आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी बुक से मैं आज जो है आपको क्वेश्चन का सेट का आंसर करवाऊंगा। ठीक है, तो ये बुक अगर यदि आप नहीं खरीदे तो आप यह खरीद ले और इस बुक को अपने पास रख ले। ठीक है, आज हम लोग जो है ज्योग्राफी का भूगोल विषय का जो है मॉडल पेपर 1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें 1 से लेकर के 35 क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल घंटी को प्रेस कर ले, ताकि जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो गाइस, आइए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन जो बहुत ही आपके इंपोर्टेंट होने वाला है, और यह हमारे इंटरनेट यानी कि बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पे जारी किया गया मॉडल सेट है, उस मॉडल सेट का हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है गाइस, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका सलेम संबंधित है, सलेम संबंधित है। ऑप्शन है ए लोहा इस्पात उत्पादन से, बी तांबा उत्पादन से, सी पेट्रोलियम उत्पादन से और डी है सोना उत्पादन से। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, सलेम संबंधित है आपका ए यानी कि लोहा इस्पात से है। ठीक है, किससे है, लोहा इस्पात से है। और सलेम जो है वो आपका यह इस्पात संयंत्र कहाँ है, तमिलनाडु में है। कहाँ है गाइस, तमिलनाडु में है। याद रखेंगे सलेम जो क्षेत्र है वो आपका कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है गाइस, आइए आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। हुबली किस राज्य में है, हुबली किस राज्य में है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। तो इसका सर सही आंसर क्या है गाइस, हुबली किस राज्य में है, बी कर्नाटक में है। 2 का बी। ठीक है, तीसरा देखेंगे उदयपुर किस राज्य में स्थित है, उदयपुर किस राज्य में है। तो इसका आंसर लगाएंगे गाइस 3 का ए राजस्थान में। कहाँ है गाइस, 3 का ए राजस्थान में है। 4 नंबर देखेंगे सिगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, सिगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। सिगरेनी एक क्षेत्र है जो माइनर यानी कि खनिज उत्पादन से संबंधित है, माइनिंग से संबंधित है। तो यह क्षेत्र जो है गाइस किस लिए प्रसिद्ध है, 4 का ए कोयला के लिए। आगे देखिए गाइस 5 नंबर क्वेश्चन, नोएडा किस राज्य में स्थित है, नोएडा किस राज्य में स्थित है। तो 5 का गाइस जो आंसर लगाएंगे वह बी लगाएंगे, उत्तर प्रदेश। 5 का बी। आगे देखेंगे 6 नंबर, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन जो है, ऑप्शन के अनुसार से इसका 6 का सी। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है। ऑप्शन ए ध्वनि, बी जल, सी मृदा, डी वायु। तो सही आंसर क्या होगा, 7 का बी, जल प्रदूषण से सबसे ज्यादा बीमारी होती है। 8 नंबर देखेंगे नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है, नागपुर परियोजना किस परिवहन से संबंधित है। ऑप्शन ए जल, बी सड़क, सी वायु, डी पाइपलाइन। तो आंसर क्या होगा इस 8 का बी, सड़क परियोजना से है। 9 नंबर देखेंगे जनांकीय संक्रमण किसने दिया, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को जो है किसने प्रतिपादन किया। ऑप्शन देखेंगे मार्शल, बी अमर्त्य सेन, सी नोएस्टीन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो सही आंसर क्या इसका क्या होगा, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन जो है थॉम्पसन ने किया था। किसने किया था गाइस, थॉम्पसन ने किया था। और ये जो है आपका नोएस्टीन जो है, यह नोएस्टीन ने इस जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जो है संशोधित रूप को दिया था। ठीक है गाइस, आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन खाद्य फसल है, गेहूं, गन्ना, कॉफी, चुकंदर। तो खाद्य फसल कौन सा यानी कि खाने वाली फसल कौन सी है, गेहूं होती है। कौन सी गाइस, गेहूं है। तो 10 का ए। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है, यानी कि भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है। तो देखेंगे मैदानी भूमि, बी कृषि भूमि, पर्वतीय भूमि, वन। तो कौन सा गाइस होगा, कृषि भूमि। कृषि भूमि में यानी कि जो बंजर भूमि होती है वो हमारे उपयोग के लिए भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं आता है। तो 11 का बी आंसर। 12 देखेंगे किस राज्य में गोंडवाना कोयला क्षेत्र पाया जाता है। गोंडवाना एक एज है, एरा है,
उस गोंडवाना युग का कौन सा क्षेत्र है जहां कोयला पाया जाता है? तो ऑप्शन देखेंगे जम्मू कश्मीर, मेघालय, झारखंड, त्रिपुरा। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, यानी कि झारखंड में। 12 का सी, झारखंड में गोंडवाना काल का जो है कोयला पाया जाता है। 13 नंबर देखेंगे, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन श्रीलंका, भारत, चीन, म्यांमार। तो आंसर का क्या होगा गाइस? सही आंसर है आपका भारत। भारत जो है सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश है, यानी कि 13 का बी। 14 नंबर देखेंगे, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है गाइस? देखिए कोलकाता, इलाहाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर। तो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है वो आपका हाजीपुर में है, यानी कि इसका 14 का डी आंसर है। कौन सा है गाइस? 14 का डी है। आगे देखेंगे 15 नंबर, निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, कार्यशील जनसंख्या का। तो ऑप्शन देखेंगे 15 से 25 वर्ष, 15 से 50 वर्ष, 15 से 59 वर्ष, 18 से 60 वर्ष। तो इसका आंसर क्या होगा? 15 से 59 वर्ष, यानी कि सी आंसर होगा, 15 का सी। 16 नंबर देखेंगे, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो कौन सी बस्ती होगा गाइस? आयताकार, सीढ़ीनुमा, पंखा प्रतिरूप, तारा प्रतिरूप। तो इसका आंसर क्या होगा? 16 का जो है आपका सीढ़ीनुमा, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा पर्वतीय क्षेत्र में जो है सीढ़ीनुमा जो है बस्ती का प्रतिरूप भी होता है, और वहां जो खेती जो की जाती है वह भी कैसा होता है गाइस? सीढ़ीनुमा खेती ही की जाती है। निम्न में से 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, यानी कि सघन जनसंख्या किन प्रदेशों में पाई जाती है? ऑप्शन देखेंगे भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, 17 का डी, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में सबसे ज्यादा सघन बसाव पाए जाते हैं। 18 देखेंगे, सुएज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? सुएज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? ऑप्शन देखेंगे हिंद एवं अरब सागर को, अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर को, दूसरा भूमध्य सागर एवं लाल सागर से, हिंद एवं प्रशांत महासागर से। तो इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन सही है, भूमध्य सागर को जो है लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर 18 का सी, भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। आगे देखेंगे 19, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, वियना, वाशिंगटन, जिनेवा। तो इसका आंसर क्या होगा? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? ऑप्शन देखेंगे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, यानी कि राजस्थान जो है 20 का सी सबसे बड़ा यह राज्य है, और सेकेंड आपका जो मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, 20 का सी उत्तर राजस्थान जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल दृष्टिकोण से बड़ा राज्य है। आगे देखिए 21 नंबर, भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? ऑप्शन ए बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? 21 का ए, यानी कि बिहार में। कहाँ है? बिहार में है। और कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है गाइस? तो देखेंगे ऑप्शन ए 6, बी 9, सी 28, डी 10 है। ठीक है, तो इसका आंसर अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे ऑप्शन अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। लेकिन इसका केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है भारत में? कुल 8 है। कितने हैं? 8 हो गए हैं। आगे देखेंगे रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, प्रारंभिक अस्थायी कृषि, मिश्रित कृषि। तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका ए रोपण कृषि है। 24 नंबर देखेंगे भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ऑप्शन देखेंगे ए गंगा, बी महानदी, सी नर्मदा, डी ब्रह्मपुत्र। तो सही आंसर क्या होगा? इसका ए गंगा है। कहाँ है? 24 का ए गंगा नदी है।
नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर, किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो जनसंख्या वृद्धि दर की बात हो रही है, वृद्धि की बात हो रही है, तो सबसे अधिक कहां हो रही है? 25 का बी यानी कि अफ्रीका में हो रहा है। 26 नंबर देखिएगा, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सोलापुर लोह इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट, सूती वस्त्र। कौन सा है? 25 का डी, सूती वस्त्र के लिए है 26 नंबर। 27 नंबर देखेंगे, जूट का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन है? कौन सा है गाइस? जूट का 27 का बी यानी कि गंगा का डेल्टा क्षेत्र जो है वो आपका सही आंसर है। 28 नंबर देखेंगे, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में गाइस? उड़ीसा में है। बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखेंगे 29 का, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था? यह एक कथन है जो मानव भूगोल का डिफिनेशन है यानी कि परिभाषा दिया गया है, और यह कथन किसका है? ये कुमारी सैंपल का है। तो कुमारी सैंपल आपका जो है जो ऑप्शन सी में, 29 का सी आंसर आपका सही है। 31 नंबर देखेंगे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु। तो सही आंसर क्या होगा इसका? 30 का डी, जलवायु आपका करेक्ट आंसर होगा। सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक है, फैक्टर्स। 31 नंबर देखेंगे, मैसावी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? मैसावी श्रेणी यानी कि एक माइनिंग क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन देखेंगे लोएस्ट, कोयला, तांबा, सोना। इसका आंसर क्या है गाइस? मैसावी जो श्रेणी है वो आपका लोएस्ट यानी कि आयरन से संबंधित है। 31 का ए। 32 नंबर देखेंगे, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किससे जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो ऑप्शन देखेंगे गाइस, ये आपका पनामा नहर ऑप्शन बी, 32 का बी। 33 नंबर देखेंगे, किस झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में होता है? यानी किसी भी झील होता जो है उस झील के चारों ओर जो बसा हुआ गांव होता है उस गांव का प्रतिरूप कैसा होता है? ऑप्शन देखेंगे, अड़िये, निहारकीय, नाभिकीय, तारा। तो कौन सा होगा गाइस? 33 का बी, निहारकीय होता है। कैसा होता है? निहारकीय होता है। 34 नंबर देखेंगे, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? ठीक है, यानी कि सबसे कम है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो ऑप्शन देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, केरल। तो किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश ए। और कितना है? तो मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, याद रखेंगे। ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है अरुणाचल प्रदेश में है, जो भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? ऑप्शन देखिए, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर है 35 का सी यानी कि गंगा। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, इसमें हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन को। सो गाइस, वीडियो के अंत तक बनाने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।